नमस्ते साथी यात्रियों, मैं मार्क हूं वॉल्टर्स वर्ल्ड से और आज हम सवाना जॉर्जिया में हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में जो पर्यटक यहां सवाना में करते हैं, जो स्थानीय लोगों को वाकई में परेशान करती हैं। क्योंकि इस शहर में बहुत सारे पर्यटक आते हैं बहुत अच्छे कारणों से, वास्तुकला के लिए, खाने के लिए, लोगों के लिए, मजे के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम पर्यटक के रूप में करते हैं जो सच में स्थानीय लोगों को थोड़ा चिढ़ाती हैं। इसलिए मैं आपको वह सूची देना चाहता हूं ताकि आप वही गलतियां न करें। मेरे कुछ स्थानीय मित्रों ने मुझे सलाह दी है कि मैं स्लोवना नाम का इस्तेमाल न करूं, क्योंकि उन्हें यह नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वे अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए हैं, अपने कामकाज को संपन्न कर रहे हैं और जब कोई स्लोवना कहता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि यह संकेत देता है कि यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे कि यह शहर किसी धीमी गति के समय में फंस गया हो जो उन्हें अस्वीकार्य लगता है। इसलिए कृपया इसे केवल सवाना कहें, ठीक है? इस मेजबान शहर को उसके मूल नाम से ही पुकारें और स्लोवना जैसे नामों से दूर रहें। और धीमेपन की बात करते हुए चलिए उस विषय पर बात करते हैं जो स्थानीय लोगों को वाकई परेशान करता है, और वह है जब आप उन्हें रोकते हैं। चाहे आप 1635 पर गाड़ी चला रहे हों, शहर के बीच से गुजर रहे हों, सड़कों पर चल रहे हों, आपको लगता है कि उनके लिए यह धीमा नहीं है। वे काम पर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, दोस्तों के साथ रात का खाना खाने जा रहे हैं और उन्हें पर्यटकों द्वारा धीमा किया जाना पसंद नहीं है। तो वे लोग जो हाईवे या सड़कों पर बाएं लेन में गाड़ी चला रहे हैं, थोड़ा सा हट जाए, ठीक है, दाहिनी ओर। और अगर आप घूम रहे हैं और यहाँ के सुंदर घरों और वास्तुकला की तस्वीरें लेना चाहते हैं, फुटपाथ के बीच में खड़े होने के बजाय किनारे पर खड़े हो जाएं। और बात यह है कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उन्हें सबसे ज्यादा पागल करने वाली बात यह है कि आपको इन चौराहों के आसपास गाड़ी चलाना नहीं आता। अब सवाना खूबसूरत चौराहों से भरा हुआ है। आप वहां जाएंगे जहां स्पेनिश मॉस लटक रहा होता है और वहां के स्मारक भी होते हैं। और नहीं, स्मारकों के नाम चौराहों के नाम के साथ मेल नहीं खाते। लेकिन स्थानीय लोग वाकई नाराज हो जाते हैं क्योंकि आपको चौराहों के आसपास गाड़ी चलाना आना चाहिए, क्योंकि आपको चौराहों के आसपास गाड़ी चलानी है। आपको समझना होगा कि जो लोग पहले से चौराहे पर होते हैं उन्हें पहले जाने का अधिकार होता है। अगर आप किसी साइड रोड से आ रहे हैं तो आपको उन लोगों को जाने देना होगा जो पहले से सर्कल पर हैं, ठीक है? और यहीं पर मैंने बहुत सारी टक्करें देखी हैं और बहुत से स्थानीय लोग परेशान होते हैं क्योंकि पर्यटकों को चौराहों पर गाड़ी चलाना सीखना चाहिए। अब कोई भी शहर ये पसंद नहीं करता जब लोग शिकायत करते हैं, है ना? लेकिन मुझे लगता है सवाना में लोग इसे एक अलग स्तर पर ले जाते हैं जब वे सिर हिलाकर ब्लेज योर हार्ट कहना चाहते हैं उन पर्यटकों को जो यहाँ आकर कीड़ों की शिकायत करते हैं, चाहे वो मच्छर हों या पॉल्मेटो बग्स या सैंड नेट्स। बेसबॉल टीम का नाम पहले सैंड नेट्स हुआ करता था। यहाँ ये आम बात है। जब आप दक्षिण में होते हैं, खासकर सवाना में, तो गर्मी और मच्छरों की शिकायत स्वाभाविक है। हाँ, मच्छर सभी को काटते हैं, यही यहाँ की सच्चाई है। ये बात कुछ लोगों को नापसंद हो सकती है, पर यह यहाँ के जीवन का एक अंग है। हाँ, अगर आप सवाना में गर्मी और उमस की शिकायत करते हैं, खासकर गर्मियों में, तो समझ लीजिए कि आप दक्षिण के गहरे इलाके में हैं। यहाँ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी करीब 28 डिग्री सेल्सियस और 100% आर्द्रता सामान्य है। इसलिए इसके लिए तैयार रहें और जान लें कि स्थानीय लोग भी इससे परेशान हैं। इसकी शिकायत करना उन्हें अखरता है। सवाना के लोग चाहते हैं कि आप यहाँ अच्छा समय बिताएं क्योंकि वे अपने शहर पर गर्व करते हैं, इसलिए शिकायत करना उन्हें नागवार गुजरता है। और अगर आप सिर्फ पर्यटकों के लोकप्रिय स्थानों तक ही सीमित रहते हैं तो वे आपके बारे में थोड़ा बुरा महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर आप सिर्फ मदर्स एंड सन्स और मिसेस विल्क्स पर जाते हैं और रिवर स्ट्रीट पर खाना खाते हैं तो वे आपके लिए दुखी महसूस करेंगे कि आपने और ज्यादा जगह नहीं देखी, जैसे कि कॉटन राय पर जाना। अरे बस ब्रॉटन पर जाइए और 45 वीजा में उनकी कपाचियों के लिए जाइए। पर्यटकों के प्रसिद्ध स्थानों के अलावा भी कुछ कीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे शानदार रेस्टोरेंट हैं। और नहीं, इससे उन्हें वाकई परेशानी नहीं होती, ये बस उन्हें आपके लिए बहुत दुखी कर देता है। आप नहीं चाहेंगे कि स्थानीय लोग आपके लिए दुखी महसूस करें, इसलिए जब आप यहाँ हो स्थानीय खाने की तलाश करें। अक्सर यात्रा के दौरान आपको पहले से ही वहाँ दोस्त मिल जाते हैं। सवाना में कई लोग रहते हैं या उनके छुट्टी के घर होते हैं और वे यहाँ के एक आधार भी हो सकते हैं। कभी कभी हम नई जगहों पर जाते हैं और अपने दोस्तों को पर्यटक गतिविधियों में शामिल होने के लिए कहते हैं। यहाँ एक पर्यटक गतिविधि है जो स्थानीय निवासियों को नाराज कर सकती है। वह है जब आप उनसे लियोपोल्ड की आइसक्रीम पर ब्रॉडन जाने की सलाह देते हैं। इसका कारण यह है कि वह आइसक्रीम उतनी अच्छी नहीं होती। गलत मत समझिए, मुझे उनकी हॉट कोको आइसक्रीम पसंद है, वह सच में लजीज होती है। परंतु वहाँ जो लंबी कतारें लगती हैं, खासकर सप्ताहांत और पर्यटक सीजन में, वे स्थानीय लोगों के लिए बहुत कष्टप्रद होती हैं। हम 100 डिग्री फ़ारेनहाइट की गर्मी की बात कर रहे हैं, जो कि लगभग 28 डिग्री सेल्सियस और 100% आर्द्रता के साथ होती है, बिना छाया के। ये किसी को भी पसंद नहीं, खासकर स्थानीय लोगों को। वे कहते हैं नहीं भाई, तुम अकेले ही जाओ। इसलिए उन्हें लियोपोल्ड की आइसक्रीम के लिए बाहर ले जाना एक उपाय है। अगर तुम इसे आजमाना चाहते हो तो एयरपोर्ट पर जाओ, जहां उनकी बेहतरीन आइसक्रीम का कियोस्क है। मुझे सवाना सोशलाइट पसंद है, बहुत अच्छा है, पर हाँ, तुम्हारे स्थानीय दोस्तों का कहना था अरे नहीं, मैं वहां नहीं जाना चाहता। तो इसका ध्यान रखना। एक और बात जो महत्वपूर्ण है, यहाँ के लोगों को नाराज कर देगी अगर तुम अपने बैनर्स भूल जाओ। मेरा मतलब है, ये सिर्फ कृपया और धन्यवाद नहीं है। हाँ मैडम, नहीं मैडम, हाँ सर, नहीं सर, यह भी है कि अगर आप दुकान पर जा रहे हैं तो आप उस व्यक्ति से बात करते हैं जो आपके सामान पैक कर रहा है। आपके उबर ड्राइवर से भी बातचीत करते हैं जब आप यहाँ होते हैं। और बस सही तरीके और मित्रता यहाँ लोगों से उम्मीद की जाती है। और अगर आप उनमें से हैं जो चुपचाप रहते हैं, मैं कहीं भी किसी से बात नहीं करता तो वे आपको पसंद नहीं करेंगे, ठीक है? तो शायद इसीलिए आपको वह स्लोवाना का अनुभव हो सकता है जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी, क्योंकि आप अपने तौर तरीके नहीं दिखा रहे हैं, आप अपना बदसूरत पक्ष दिखा रहे हैं, जैसा कि यहाँ कहा जा सकता है। पर्यटकों को जो चीज़ बहुत पसंद आती है लेकिन स्थानीय लोगों को जिससे खासी चिढ़ होती है, वह है
है वो साइकिल बार, जिसमें आप साइकिल पर बैठकर शहर भर में घूमते हुए पीते हैं। ये बात यहाँ के लोगों को थोड़ी खटकती है। तो ये मत सोचिए कि स्थानीय लोग आपको बड़े प्यार से हाथ हिलाएंगे। आपको हाथ हिलाते हुए अन्य पर्यटक ही मिलेंगे जब आप ऐसा कर रहे होंगे। लेकिन यह एक ऐसी बात है जिससे शहर के केंद्र में काम करने वाले हर कोई कहता है, अरे रास्ते से हटो। अब एक और बात जो आप कह सकते हैं जिससे स्थानीय लोग बहुत जल्दी नाराज हो सकते हैं, वह यह है कि आप उनसे कहें, अरे सवाना में सारा खाना तला हुआ होता है। मैं आपको बता दूं, अभी कुछ स्थानीय लोग हैं जो अपने दांत और मुठ्ठियां भींच रहे हैं और कह रहे हैं, यह सच नहीं है। यहां आपके लिए बहुत सारे शानदार खाने के विकल्प हैं, चाहे वो वीगन और शाकाहारी हो या सी फूड, तरह तरह की चीजें हैं। सब कुछ सिर्फ मक्खन में तला हुआ और एक बड़े कटोरे में मक्खन वाला नहीं होता। नहीं, मेरा मतलब है, मुझे पता है पॉला डीन ने सवाना की खाना पकाने की शैली को प्रभावित किया है और वहां सब कुछ मक्खन और तला हुआ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्थानीय लोग जानते हैं कि खाने के लिए कहां जाना चाहिए, इसलिए उनसे पूछिए और याद रखिए, वे नहीं चाहते कि आप सिर्फ पर्यटक स्थलों पर ही जाएं। वे चाहते हैं कि आप स्थानीय अच्छे खाने का भी स्वाद चखें, जो हमेशा तला हुआ नहीं होता। अगर आप सच्चे सवाना बनना चाहते हैं तो समझिए कि यहाँ का ट्रैफिक कठिन हो सकता है। व्यस्त सड़कों पर लोगों को रास्ता दें और देखेंगे कि स्थानीय भी कभी कभी आपको रास्ता देंगे। उनकी इस दयालुता के लिए हमेशा धन्यवाद का संकेत देना न भूलें, चाहे वो हाथ हिलाना हो, सिर्फ एक उंगली, ये उंगली दूसरी उंगली नहीं, आप जानते हैं, अपनी चीज से, बस ये दिखाने के लिए कि उन्होंने आपको जगह दी, क्योंकि यहाँ ये शिष्टाचार की बात होती है। और आप देखेंगे कि इसका बहुत असर होता है अगर आप मुस्कान और धन्यवाद जोड़ दें। लोग सोचेंगे, अच्छा है, आओ अंदर। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो हैरान मत होइएगा, आप उस रियर व्यू मिरर में देखेंगे और आपको कुछ घातक नजरें मिलेंगी। ठीक है, अब अगर आप टाइबी द्वीप पर जा रहे हैं जो कि सवाना के पास समुद्र के किनारे हैं, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप वहां के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित स्थान पर पार्क करते हैं तो वे खुश नहीं होंगे, और जो पागलपन की बात है, वे खुश नहीं होंगे। वे फोन करेंगे और 5 मिनट के अंदर आपकी कार गायब हो जाएगी। मेरा मतलब है, वहां एक पूरी टोइंग इंडस्ट्री है जो सिर्फ इसलिए पनपती और फलती फूलती है क्योंकि पर्यटक वहां पार्क करते हैं जहां उन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप स्थानीय लोगों को नाराज करेंगे और फिर आप खुद भी परेशान होंगे क्योंकि आपकी कार टो कर ली गई और आप नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। इसलिए याद रखें कि पार्किंग करते समय साइंस को देखें ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि आप वहां पार्क कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं। और आखिरी बात जो स्थानीय लोगों को परेशान करेगी वह है जब आप खाने के लिए बाहर जाएं और चाय मंगवाएं और वह मीठी चाय हो तो आप परेशान हो जाएं। मेरा मतलब है, सुनिए, हम दक्षिण में हैं, हम सवाना में हैं, मतलब यहाँ मीठी चाय का संसार है और यहाँ आपको बिना मीठी चाय के लिए पूछना पड़ेगा क्योंकि यहाँ की डिफॉल्ट चाय मीठी होती है। मेरा मतलब है, हाँ, आप मीठी चाय या सिर्फ चाय मंगवा सकते हैं, वह मीठी ही होगी। तो बस इसे याद रखिए, क्योंकि मैंने कई पर्यटकों को यहाँ की छोटी ट्रॉलियों से उतरते हुए और परेशान होते हुए देखा है क्योंकि उन्हें मीठी चाय नहीं चाहिए थी। मुझे तो बस सामान्य चाय चाहिए थी। मैं कहता हूँ, देखिए, तो आपको बिना मीठी चाय मंगवानी होगी। यहाँ ऐसा ही होता है, ठीक है ना? तो मीठी चाय यहाँ की मानक चाय है, ठीक है? तो इससे परेशान न हो क्योंकि स्थानीय लोग सोचते हैं, जो भी हो। आपको यह कैसे नहीं पता था? उम्मीद है यह जानकारी मदद करेगी। सवाना में पर्यटकों की वे हरकतें जो स्थानीयों को खलती हैं। अगर सवाना में पर्यटकों की और भी चीजें आपको खींच दिलाती हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। इससे हम पर्यटकों को बेहतर यात्री बनाने में सहायता कर सकेंगे जब वे खूबसूरत सवाना जॉर्जिया आएं। आप सभी को शुभकामनाएं। सवाना से अलविदा।